ये तो वक्त बताएगा कि कौन सामने आएगा। बहरहाल दूसरी चीज ये है, आपने सारी चीजें बताई, जब वो लोग पार्टी को बुरा कहने वाले, आपने अपनी आवाजें बुलंद की, जो काम रुकावट हो रहे थे, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे थे अपनी जनता से, अपनी पब्लिक से, उस वक्त आपने जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इलेक्शन करीब है, उनका जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए लोगों की। इलेक्शन करीब है, लगभग 2.5 महीने रह गए हैं और आपने अब इस्तीफा दिया और फौरन ही इस पार्टी में आप शामिल हुए। देखिए, जब लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइनों में लग के वोट करते हैं ना जी, तो उनकी उम्मीदें होती है ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमने चुन करके भेजा है, ये हमारी आवाज है विधानसभा में, ये हमारी आवाज को उठाएगा और हमारे लिए कामों को कराएगा। अगर मैं उस वक्त इस्तीफा दे देता तो जितने काम थे मेरी विधानसभा के वो अधर में रुक जाते। वो जय हिंद साथियों, उस वक्त मैं अरमान साबरी एक बार फिर राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से आपको साझा और जोड़ रहा हूं, साझा कर रहा हूं। वो चेहरा फिर दोबारा एक बार सामने ला रहा हूं, जो चेहरा बारहा और हमेशा इस चैनल पर नहीं, न जाने हर चैनल पर दिल्ली के आया ही होगा। और आपको बता दूं कि जब एक परिवार होता है, जब एक फैमिली में रहा जाता है और उस परिवार में अनबन जाहिरी तौर पर होती ही होगी। आप भी अगर एक परिवार में रहते हैं तो जाहिर है उस परिवार में चाहे फादर हो या मदर या बहन हो या भाई, किसी ना किसी मसले पर अनबन हो जाती है, लेकिन फिर सुबह कुछ घंटों के बाद समझौता हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज घर में हो ही जाता है, घर के बड़े करवा देते हैं। सोच रहे होंगे आप लोग कि बात क्यों कहनी पड़ रही है, आप लोगों के जहन में जरूर ये बात आ रही होगी, घर का मामला और फैमिली क्यों, आखिर आज इस बात को लेकर मैं क्यों आया हूं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ सीलमपुर पूर्व एमएलए, अब मैं कह सकता हूं पूर्व एमएलए अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी के एक विधायक रहे और एक तकरीबन 5 साल के इस घंटों में, इन दिनों में, इन रात और दिनों में काम करवाते हुए, रोडों पर चलते हुए, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप याद रखिएगा, ये खुद अपनी जबान में बताएंगे। ये बात यूं कह रहा हूं क्योंकि 14 ही नवंबर को हमने इनका एक इंटरव्यू किया था और मैंने जाहिरी तौर पर इनसे पूछा था कि अगर आपको चाहे आम आदमी पार्टी से या तमाम जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं उसके जरिए से अगर आप वोट मांगेंगे तो किस व्याप पे वोट मांगेंगे, इन्होंने सारे एक्यूरेट करके बताया था। जी हाँ, अब 14 नवंबर थी वो और अब मैं पहुंचा हूं 14 दिसंबर को। जी हाँ, देखते हैं जरा, बैनर कुछ और था, बात कुछ और थी, जबान कुछ और थी, आखिर आज हुआ है क्या, सीधी तस्वीर। जिस तरह से आपने देखा और मैंने बताया कि लगभग 14 नवंबर को मैंने इनकी एक बाइट की थी और इन्होंने तमाम बातें आप सब तक साझा की थी और लगभग तमाम अलग अलग जगहों से, अच्छे हों या तरीके के हों या अपने लोगों के जैसे जहन थे, उन्होंने अपने जहन के मुताबिक अपना कमेंट्स भी किया और हजारों तक इनकी अपडेट पहुंची। बात कर रहा हूं पूर्व एमएलए अब्दुल रहमान साहब की। आखिरकार एक मंथ में हुआ ऐसा क्या जो अब आपको भूल गए और कांग्रेस पार्टी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे एक बड़ा सा बैनर है जिसमें एक बहुत प्यारा सा, मैं कहूं पंजा है। प्यारा यूं बोल रहा हूं क्योंकि इन्हें अब इनसे मोहब्बत हो गई है। जी हां, क्योंकि आपको मोहब्बत करने वाले, आप में 5 साल यानी आम आदमी पार्टी में 5 साल देने वाले, रात हो या दिन, एनआरसी हो या फिर अलग अलग तरीके के मामलात इनकी जिंदगी से गुजरे, आम आदमी पार्टी में इनकी जब सत्ता रही, एमएलए रहे, न जाने कितने मामलात गुजरे और इन्होंने बताया भी था अपने मुंह से। अब्दुल रहमान साहब, फिर एक बार आपका खैर मकदम मैं स्वागत करता हूं हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। और उस कुछ कहना चाहेंगे, अफसोस भी है दूसरे लोगों के नजरों में और आपके नजरों में तो खुशी ही होनी चाहिए क्योंकि आपने एक पार्टी ज्वाइन की है जिस पार्टी को शायद आप जानते नहीं थे या इस पार्टी का आपसे पुराना रिश्ता है। जरा पॉइंट जरूर बताइए ताकि लोग समझें और लोगों के जहनों से जो मामलात हैं, अभी कंफ्यूजन होए हुए हैं लोग, उन्हें जरा क्लियर कीजिए। अरमान साबरी साहब, सबसे पहली बात तो ये, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम से मशहूर है, एक सेकुलर पार्टी। मैं बहुत जमाने तक कांग्रेस के अंदर रहा। कुछ टाइम पहले मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी, मैं कांग्रेस मैंने सियासत ही छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, दूसरा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर चुनाव लड़ा, मैं 3 चुनाव जीता और आखिर के 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के लड़ा। पहला कॉरपोरेशन पे किसी का दबाव नहीं होता था। मैंने टर्म पूरा किया जी,
पूरा भी नहीं किया। मुझे 2020 में आम आदमी पार्टी ने मेरे काम को देख करके मुझे टिकट दिया जी। इत्तेफाक से उसी वक्त में दंगा हो गया जमुना पार में, फिर कोरोना आ गया। 3 साल का वक्फा ऐसे ही गुजरा। 2 साल का मौका मिला। 2 साल में बहुत ज्यादा काम किए सीलमपुर विधानसभा में। मैं आपको कामों की बात कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि 28 करोड़ रुपया इस विधानसभा में सिर्फ जल बोर्ड पर खर्च हुआ है। 28 करोड़ रुपया। जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने किया है, उन्होंने सीवर डाला। मोर देन जगह पर कनेक्टिविटी नहीं थी। मोर देन जगह पर पानी के जाने का कोई रास्ता नहीं था। 489 पॉइंट ऐसे हैं जहां हमने नई पाइपलाइन डाली। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां सीवर लाइन बैठ गई थी, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर जो सीवर की बात करते हैं, आप समझ लीजिए कि उनके जमाने में 1% कनेक्शन लोगों के थे। 1%। उनके जमाने मतलब आपसे पहले एमएलए में? मुझसे पहले से पहले कांग्रेस के जमाने में। ओके। मतलब 1% कनेक्शन थे। आज 98% लोगों के कनेक्शन सीवर पर है। तो जब होगा तो उसकी दिक्कतें भी सामने आएंगी। उसको चालू किया, उसको लोगों को उस गंदगी से बचाया। नालियों में लैट्रिनें बहती थी। यहाँ लोग बदबू में रहते थे, मेहमान भी नहीं आ पाते थे, लोग बैठ नहीं पाते थे अपने घर के बाहर। यहाँ दुश्वारियां इतनी होती थी। उसके बाद यहाँ पर जितनी टूटी गलियां थी उन सबको बनाने का काम किया। अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में आपको कोई इक्का दुक्का गली अगर टूटी मिल जाए तो मैं कहता नहीं, वरना तो मोर देन गलियां बन के तैयार हो इलाके की। इवन ब्रह्मपुरी रोड जो हमारे पास है वो भी बनकर तैयार हो गया। पुश्ते वाला रोड हमने बनाया, ब्रह्मपुरी रोड हमने बनाया, मौजपुर वाले पे माल हमने डलवाया, 66 नंबर पे हमने डलवाया, और इलाके की तमाम गलियों का सुधार हमने किया। रही बात दुश्वारी की, तो दुश्वारी थी स्कूल की। स्कूल मेरी विधानसभा में गांधी कोएड नाम का स्कूल था जो बहुत जर्जर हालत में था। वो एडिड स्कूल था। एडिड स्कूल को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, गांधी कोएड नाम रखा। गांधी हरिजन के नाम से था। गांधी कोएड रखने के बाद में वो स्कूल को स्थानांतरित किया गया क्योंकि उसकी दीवारें, छत भी गिरने का अंदेशा था। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में ये स्कूल है? ब्रह्मपुरी 24 नंबर गली। ओके। गौतमपुरी की 24 नंबर। ओके। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 26 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए पास कराया गया। 26 करोड़ का बजट पास करा करके और जो है उस स्कूल को बनाने के लिए कराया गया। लेकिन उसमें हुआ ये कि उसमें 36 पेड़ थे जो स्थानांतरित करने थे, जो हो ना सके, और वो टेंडर लैप्स कर गया। टेंडर लैप्स कर जाने के बाद फिर दोबारा कोशिश की, बहुत टाइम लगा, हम बार बार कहते रहे, लेकिन मुझे कई बार विधानसभा के पटल पर इस बात को उठाना पड़ा जो मेरी सरकार के बिल्कुल खिलाफ जाता था। वो क्या? अगर आप कहोगे कि भाई शिक्षा का हम ढंडोरा पीटते हैं, जगह जगह शिक्षा बेहतर कर दी और स्कूल हमारी विधानसभा में आज तक नहीं बना, ढांचा खड़ा है, बच्चे 4000 से 500 रह गए, तो सरकार को बुरी लगने वाली बात है। ओके। अगर मैं इस बात को उठाऊंगा विधानसभा में कि भाई एक अस्पताल जो पूरी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इकलौता अस्पताल है, जो अस्पताल कम और डिस्पेंसरी ज्यादा है, जहां न दवाएं टाइम से मिलती, ना वहां वेंटिलेटर है, ना वहां जो है मतलब अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना एमआरआई है, ना सिटी स्कैन है, बेड बहुत कम है। तो मैंने कोशिश कर 268 बेड उसमें बढ़वाए, लेकिन वो भी काम अधर में लटक गया। मैंने ये सारी मशीनें भी पास कराई, वो भी काम अधर में लटक गया। जब मैंने कहा, उन्होंने एक ही जवाब दिया, एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा। तो भाई मुझे विधानसभा में उठाना पड़ा, जो मुख्यमंत्री को नागवार गुजरता था, क्योंकि वो सरकार की मुखालिफत होती थी। तो ये कारण रहे इस पार्टी को छोड़ने का, अलैदगी के या टिकट दूसरे को शामिल कराने के, ये कारण रहे पार्टी। ओके, मतलब आपने जो तमाम जो रुकावटें थी, जिस रुकावट पर आप भी मुखालिफ और तमाम जो आपके चाहने वाले और आपकी इस पार्टी को, जो पहले पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो सभी मुखालिफ थे। और जाहिर है जब काम जरूरत का हो, पब्लिक के हक में जो काम होता है और वो नाहक अगर हो जाए
तो जाहिर है एमएलए तो अपने आप ही मुखालिफ होंगे और कहेंगे भी, क्योंकि पब्लिक एमएलए से कहती है ना कि मुख्यमंत्री से कहेगी। जाहिर सी बात है। चलिए, आपने एक्यूरेट किया, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल, आप कांग्रेस पार्टी में आए, नजरिया है, राजनीति है, कोई भी कहीं भी, और ये आपके सीलमपुर में विधानसभाओं में आपकी ये उलट पलट यही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में हो रहा है। जो कांग्रेस में है वो आम आदमी पार्टी में, जो आम आदमी पार्टी में है तो वो कांग्रेस में, एआईएमआईएम में। तो आखिरकार आपको नहीं लगता, आपको खतरा, आपको डर नहीं है इस बात का कि आम आदमी पार्टी इस वक्त में खूब बढ़ाव पर है, कि आपका बोर्ड, आपका टिकट तो हो ही चुका है आपकी खुशनसीबी से। पार्टी ने आपको अच्छा समझा, पार्टी ने आपको जाना, पार्टी ने भी जिस तरह से आपने अपने काम बताए हैं हो सकता है उस काम को देखा, अपना आपको एक्सेप्ट करा। आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है कि इस बात का आप जीत पाए, आपकी सीट निकल पाए, आप फिर दोबारा आम आदमी पार्टी की तरह एमएलए दोबारा बन पाए इस पार्टी में? 100% ये आम आदमी पार्टी की जमानत खाने वाली सीट है इस बार, और यहाँ 72% मुस्लिम वोट है, 28%, 29% यहाँ हिंदू भाइयों का वोट है। लेकिन आप देख लीजिए कि कांग्रेस का वोट हिंदू भाइयों में भी है और मुसलमान भाइयों में भी है। वो कांग्रेस के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ग्रोथ कर रही है। न्याय यात्रा के बाद से मुसलमान पूरी तरह से वापस आया। और सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो सीलमपुर विधानसभा तो बदला लेने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि सीलमपुर विधानसभा में आप देखें जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए हैं, उन्होंने 2 बार चुनाव जीता, एक बाई इलेक्शन जीता, एक इलेक्शन जीता, और दोनों बार उन्होंने मरकज का दुश्मन बताया, मरकज पर ताला लगाने वाला बताया, उन्होंने जो है मौलाना साद पर मुकदमा कराने वाला बताया, उन्होंने जो है दिल्ली दंगों का दोषी बताया, उन्होंने जो है मतलब शराब माफिया बताया, उन्होंने आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया, मुसलमानों को गुमराह किया और दोनों बार वोट लिया। और वोट की भी तादाद क्या थी कि आम आदमी पार्टी को 5000 और बाई इलेक्शन में कांग्रेस को 20000। दूसरे मेन इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 5000, कांग्रेस को 22000। तो आप लगा लीजिए वोट किसका था यहाँ, किससे गुस्सा था। अगर आम आदमी पार्टी का वोट होता तो मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी की 4 सीट आ रही यहाँ पर, और कांग्रेस ने कहीं ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी से लिया। उसके बाद रिसेंट एक एमपी का चुनाव होके गया जहां 90,000 से ज्यादा वोट एमपी कैंडिडेट को कांग्रेस को मिले और 53,000 से ज्यादा वोटों से वो यहाँ जीत के गया चुनाव। तो यहाँ डर किस बात का है, ये तो खुली सीट है कांग्रेस की। और दूसरी बात, यहाँ की आवाम सबक सिखाने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने धोखा देके, जिन लोगों ने मुसलमान के नाम पर, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, जिन लोगों ने मरकज के नाम पर, जिन लोगों ने मौलाना साद के नाम पर, जिन लोगों ने दिल्ली दंगे के नाम पर, शराब के नाम पर, जिन लोगों ने जो है मतलब मुसलमानों को कोरोना बम बताने के नाम पर वोट लिया, अब वो तमाम वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि जिसके विरोध में हमने वोट डाला था वो उसी के साथ जाके खड़ा हो गया, अब बदला लेंगे। तो वक्त बताएगा कि कौन सामने आएगा। बहरहाल दूसरी चीज ये है, विधायक तमाम चीजें बताई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी आपने सारी चीजें बताई। जब वो लोग पार्टी को बुरा कहने वाले, आपने अपनी आवाजें बुलंद की, जो काम रुकावट हो रहे थे, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे थे अपनी जनता से, अपनी पब्लिक से, उस वक्त आपने जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इलेक्शन करीब है, उनका जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए लोगों की। इलेक्शन करीब है, लगभग 2.5 महीने रह गए हैं और आपने अब इस्तीफा दिया और फौरन ही इस पार्टी में आप शामिल हुए। देखिए, जब लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइनों में लग के वोट करते हैं ना जी, तो उनकी उम्मीदें होती है ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमने चुन करके भेजा है, ये हमारी आवाज है विधानसभा में, ये हमारी आवाज को उठाएगा और हमारे लिए कामों को कराएगा। अगर मैं उस वक्त इस्तीफा दे देता तो जितने काम थे मेरी विधानसभा के वो अधर में रुक जाते, वो लटक जाते, मैं कुछ नहीं करा पाता। मैं जितनी ये गलियां बना पाया, सीवर दुरुस्त कर पाया, ये काम करा, कुछ नहीं करा पाता, क्योंकि मेरी जनता तो ठगी जाती। मैं भी वही करता जो मतलब उन्होंने किया है
कि मैं इस्तीफा देके खड़ा हो जाता, जनता फिर साल 2 साल तक इलेक्शन नहीं होता और जनता ठगी महसूस करती, ना कोई सीवर का काम करा पाता, ना कोई पानी का करा पाता, ना कोई बिजली का करा पाता, ना कोई सड़कें बनवा पाता, ना कोई गलियां बनवा पाता, लोग ठगा महसूस करते। इसलिए मैंने इंतजार किया, अपने लोगों का काम किया और सही समय आने पर इस्तीफा उठा करके दे दिया। चलिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने मैसेज दिया अपने तमाम इलाके के लोगों को जहां से आप जीते, उन सभी लोगों को क्या, और अभी जब मैं आया था 14 नवंबर को, तो आपने एक बात कही थी कि जैसा मेरा इलाका, जैसी मेरी आवाम चाहेगी मैं वैसा ही करूंगा। अब आवाम ने आपको जाहिर सी बात है चाह ही लिया होगा, सबने फोर्स किया होगा। 100% हमने पूरे इलाके में पता किया क्या करना चाहिए सभी लोगों की, और मोर देन साथियों की यही था कि कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र और एहसान यह है कि आवाम की दुआओं से, मेरे तमाम साथियों की दुआओं से अल्लाह ने टिकट भी दिलवा दिया। और देखिए 10 लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस की वो देखिए पूरी मुस्तैदी से विधानसभा के, और 5-7 लोग विधानसभा से बाहर के सीलमपुर विधानसभा में टिकट मांग रहे थे। टिकट अल्लाह ने दिला दिया। नाराजगी होती है, दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन यहाँ 9 जो कैंडिडेट मेरे साथी टिकट मांग रहे थे वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं, और उनका एक ही मत है कि मतलब कांग्रेस को जिता करके लाना है, यहाँ की सीट कांग्रेस को चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उनके, ना तो उनके साथ आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का जितना वॉलेंटियर और जितना पदाधिकारी था सैकड़ों की तादाद में, वो सब 1 या 2 दिन के अंदर कांग्रेस के अंदर शामिल होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देगा। एक बात, कांग्रेस का जितना वॉलेंटियर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिम्मेदार जितने थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि 95% अपनी जगह पर अटल खड़े होकर के कांग्रेस को लड़ा रहे हैं। मतलब यही है कि पुराना परिवार आपको मिल चुका है दोबारा, पुराना परिवार दोबारा मिल गया। इवन जो परिवार छूट गया था पहले, सुना, वो भी मेरे साथ खड़ा है। चलिए, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप आएंगे, इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे, हजारों के साथ आएंगे, हजारों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब्दुल रहमान साहब ने अपनी तमाम जो काम इन्होंने किए, जितने वक्त ये रहे, और क्या वजह रही इस्तीफा इन्होंने दिया या फिर इन्होंने पार्टी ने इनको नहीं समझा, वो सब कुछ आप समझ चुके हैं। क्या कुछ राय है जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस सीलमपुर पूर्व MLA अब्दुल रहमान साहब के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।